मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम क्रिश होता है। क्रिश कुछ दिनों से काफ़ी डिप्रेशन में चल रहा होता है। उसे सुसाइड के थॉट आते हैं। वो ये सब मेंटल हेल्थ डॉक्टर को बता रहा होता है। फिर क्रिश अपने पास्ट की कहानी बताने लगता है, जहाँ पे हमें एक लड़के को दिखाते हैं जो कि मेस में बने सांभर अच्छा ना बनने पर वो बहस करने लगती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्रिश आ जाता है, तो वो रसगुल्ला मांगते हैं तो उसको एक रसगुल्ला मिलता है मेस के रूल्स के हिसाब से। तो क्रिश अपना वाला भी उसे दे देता है। दोनों जाते हैं लंच करने। तो वहाँ पे अनन्या कहती है कि मुझे भूख लगी है, चलो बाहर चलते हैं। तो दोनों बाहर जाते हैं, खाते हैं, फिर बातें होती रहती हैं। फिर सीन आता है क्लास में, दिखाते हैं जहाँ प्रोफेसर सवाल पूछते हैं जिसका आंसर अनन्या दे नहीं पाती है। तो प्रोफेसर उसकी काफ़ी इंसल्ट करते हैं। अनन्या काफ़ी हर्ट फील करती है। फिर क्रिश आ जाता है। वो कहता है कि चलो तुम चिंता मत करो, ऐसा तो होता ही रहता है। कल को तुम प्रोफेसर से ज़्यादा कमाओगी, लेकिन अगर तुम्हें इतना ही है तो मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स की क्लास मैं पढ़ा दे दूँगा। अनन्या भी ओके बोल देती है और फिर हमें दिखाते हैं कि क्रिश बुक लेकर गर्ल्स हॉस्टल पहुंच जाता है। दोनों पढ़ने के बाद जाते हैं चाय पीने। तो क्रिश घर पर फ़ोन करता है। तो यहाँ पता चलता है कि कृष्ण अपने पापा से बात नहीं करता है, मम्मी से बात करके फ़ोन रख देता है। फिर अनन्या पूछती है कि लाइफ में तुम क्या करना चाहते हो। तो कृष्ण कहता है कि मैं एक अच्छी कहानी लिखना चाहता हूँ, ऐसी वैसी नहीं, जो एक्चुअली में अच्छी हो। तो अनन्या भी बताती है कि उसकी मम्मी उसको सिंगर बनाना चाहती है, लेकिन वो अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहती है। फिर दोनों अपने अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। कृष अनन्या को पसंद करने लगा था। वो अनन्या को पढ़ाने से मना कर देता है और इग्नोर करने लगता है। फिर अनन्या बॉयज़ हॉस्टल जाती है तो कृष्ण से पूछने की उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ कृष्ण अनन्या को ही प्रपोज कर देता है और अनन्या किस कर देती है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर दोनों की अच्छे से लव स्टोरी चलती है। फिर अनन्या क्रिश से कमिटमेंट मांगती है, लेकिन क्रिश कुछ नहीं बोलता है तो अनन्या वहाँ से चली जाती है। फिर सीन में दिखाते हैं कि कंपनी का इंटरव्यू है, दोनों जाने के लिए तैयार होते हैं। क्रिश अपना इंटरव्यू दे के निकला तो काफ़ी सोचने के बाद वो अनन्या के पास भागते हुए जाता है, जहां अनन्या का इंटरव्यू चल रहा होता है। बीच में ही जाके रुकवा के उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और अनन्या भी काफ़ी खुश होकर उसे हाँ बोल देती है। फिर फाइनल उनके ग्रेजुएशन का फाइनल दिन था तो दोनों ने डिसाइड करते हैं कि अपने फैमिली को मिलवाएंगे। इधर कृष्ण अपनी मम्मी को लेने जाता है, बताता है अनन्या के बारे में। उधर अनन्या की फैमिली वाले भी आ गए होते हैं। दोनों की फैमिली मिलने के बाद ही झगड़ा हो जाता है, क्योंकि अनन्या की फैमिली मद्रासी थी और कृष्ण की फैमिली एकदम प्योर पंजाबी थी। तो दोनों में झगड़ा हो जाता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। चेंज होता है, दोनों अपने घर में होते हैं। अनन्या को कॉल करती है, क्रिश को अपने पास चेन्नई बुलाती है जॉब के लिए। फिर इधर कृष्ण चेन्नई पहुंच जाता है। अनन्या घर पर खाने को बुलाती है। क्रिश चला तो जाता है पर उससे कोई बात नहीं करता है। सब तमिल में बात कर रहे होते हैं तो उसे तमिल आती भी नहीं है। और कृष्ण खाना खाने के बाद जब वापस जा रहा होता है तो अनन्या उसे आइडिया देती है कि कल से तुम मेरे भाई को आईआईटी की कोचिंग पढ़ाने आ जाओ। इससे फैमिली में आते जाते रहोगे तो फैमिली वालों को भी इम्प्रेस करना चालू कर देना। फिर सीन चेंज होता है, क्रिश अनन्या के घर पहुंच जाता है कोचिंग पढ़ाने के लिए। कुछ दिन ऐसे चलता है, क्रिश से कोई बात नहीं करता है, सब उसे इग्नोर करते रहते हैं। फिर अनन्या को काम की वजह से बाहर जाना होता है। क्रिश से कहती है यही टाइम है मेरे फैमिली के क्लोज आने का, क्योंकि अब तो मैं रहूँगी नहीं, तो जो हेल्प होगी वो तुम्हें ही करनी होगी। और फिर दोनों साथ में, अनन्या के पापा और क्रिश दोनों साथ में जा ही रहे होते हैं। तो अनन्या के पापा उसे बोलते हैं कि क्रिश तुम अच्छे लड़के हो, मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाते हो, उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करवा सकता, क्योंकि समाज में भी हमारी इज्जत है, हम नहीं उछाल सकते हैं। देखते ही देखते एक दिन अनन्या के पापा को प्रेजेंटेशन का काम होता है, उसके ऑफिस का कुछ काम होता है, तो जिसमें क्रिश उसकी हेल्प करते हैं। तो धीरे धीरे उसे पसंद करने लगते हैं। इधर कृष्ण के ऑफिस में किसी सिंगर की ज़रूरत होती, कोई इवेंट होता है तो कृष्ण अनन्या की मम्मी का नाम देता है, क्योंकि वो एक अच्छी सिंगर थी। और फिर आंटी को भी वो अच्छे से मनाता है गाने के लिए। वो थोड़ा नर्वस होती हैं लेकिन मान जाती हैं। और उसकी फैमिली को नहीं पता होता है कि मम्मी उनकी परफॉर्म करेंगी। फिर इवेंट का दिन आ जाता है, अनन्या की मम्मी अच्छे से परफॉर्म करती हैं। अब हम देखते हैं कि अनन्या की फैमिली क्रिश को साथ लंच पे जाती है
और वहाँ पे ही कृष्ण रिंग ला के सबके लिए प्रपोज करता है और मैरिज प्रपोजल देता है बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल के। और उसकी फैमिली थोड़ा संकोच करती है लेकिन एक्सेप्ट कर लेती है, मान जाती है, वो रिंग ले लेती है। अब यहाँ बारी थी कृष की फैमिली की, क्योंकि अनन्या की फैमिली तो मान गई थी। कृष अनन्या को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ कृष की माँ बिल्कुल खुश नहीं होती अनन्या को देखकर। उन्हें यही लगता है कि मदरासन लड़के का काम ही है गोरे लड़के को पटाना, वो बहुत चालू टाइप की होती हैं, लेकिन मुंह बनाकर ही कृष के वजह से वो घर लेकर जाते हैं। कृष भी काफ़ी कोशिश करता है कि अनन्या माँ की वाइफ मैच हो जाए, पर नहीं होती है। क्रिस के पापा काफ़ी गुस्सा करते हैं क्योंकि वो लड़के को घर पे रखा होता है और क्रिस और उसके पापा में तो पहले से नहीं बनती थी, इसीलिए अनन्या को वहाँ से भेज देता है। फिर क्रिस के मामा के यहाँ शादी होती है, क्रिस के ही मामा की लड़की की शादी होती है। वहाँ अनन्या को लेकर जाते हैं जहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। फिर अनन्या और क्रिस जाते हैं पता करने, तो पता चलता है कि क्रिस के मामा की लड़की की जो शादी थी, लड़के वालों ने जो गाड़ी की दहेज की मांग की थी वो ना देकर कुछ और दे दिए हैं। तो अब उनकी मांग है कि वो गाड़ी देंगे तो ही शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर अनन्या कहती है कि मुझे 5 मिनट लड़के से बात करने का टाइम दीजिए, मैं सब सही कर दूंगी। पहले तो सब मना करते हैं लेकिन फिर दे देते टाइम। फिर अनन्या उस लड़के से बात करती है, फिर उसके अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट जगा देती है और फिर शादी अच्छे से हो जाती है। इसकी वजह से अब क्रिश की मम्मी और उसकी फैमिली उसे पसंद करने लगते हैं। अब दोनों का सॉर्ट आउट हो गया था। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम अपनी फैमिली को फिर से मिलवाएंगे, क्योंकि पहली बार में तो उन्होंने झगड़ा कर लिया था। अब उन्हें अच्छे से मिलवाएंगे ताकि वो भी एक दूसरे को समझे और उनका भी बॉन्ड बने। दोनों की फैमिली होटल में मिलते दिखाते हैं। क्रिश की मम्मी अनन्या की मम्मी के लिए गिफ्ट लाती है, लेकिन क्रिश के मम्मी का मुंह फूल जाता है क्योंकि अनन्या की फैमिली ने कोई गिफ्ट नहीं लाया होता है। क्योंकि पंजाबियों के यहाँ उसमें दिखाया गया कि ऐसा रस्म होता है कि जब पहली बार मिलते हैं समधिन तो वो गिफ्ट देती हैं, लेकिन वो लोग मद्रासी थे तो उनके यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं था, तो इसलिए उन्होंने नहीं लाया। फिर क्रिश अनन्या को बीच पे घूमते देखते हैं जहाँ बातें करते हैं, तो क्रिश कहता है कि कल जब लंच में मिलेंगे तो तुम मेरे मम्मी के लिए गिफ्ट लाना। फिर अगले दिन हमें दिखाते हैं कि दोनों की फैमिली लंच पे जाती हैं, जहाँ अनन्या की फैमिली गिफ्ट लेकर आई होती है। सब खाना खा ही रहे होते हैं कि क्रिश की मम्मी ताने मारने लगती है, जिसके जवाब में अनन्या की फैमिली भी चुप नहीं रहती है, वो जवाब दे ही देती है। फिर अनन्या भी बोलती है कि आंटी आपके लिए जितना करे उतना कम ही रहता है। फिर उसकी फैमिली उठ के चली जाती है और यहाँ क्रिश अपने मम्मी को मनाने में लगा होता है, तो उनके हाँ में हाँ बना देता है कि एक बार शादी हो जाएगी तो उसको अपने दबाव में रख लेना है, एक्स्ट्रा वैक्स्ट्रा, जिसे अनन्या सुन लेती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है। अब यहाँ पे दोनों का झगड़ा हो जाता है कि ठीक है, हम लोग कितना भी कोशिश कर ले हम लोग की फैमिली नहीं मानेगी, अब तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। दोनों बाय तो बोल देते हैं लेकिन अपने अपने ऑफिस काम पे वापस लौटने पर भी एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, मन नहीं लगता है, दोनों बहुत रोते हैं। फिर ऐसे ही ऐसे वक्त गुजरता है कि दिन अनन्या का फ़ोन आता है, लेकिन क्रिश को लगता है कि ये गलती से कर दी होगी, पर दोनों में बात होता है तो यहाँ पता चलता है कि क्रिश के पापा अनन्या के घर गए होते हैं। क्रिश की मम्मी ने जो बिहेव किया था उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और वहाँ पे सबसे अच्छे से बात करते हैं, जिसकी वजह से अनन्या की फैमिली भी मान गई होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि क्रिश और उसके पापा के बीच सब कुछ ठीक हो गया होता है। क्रिश की मम्मी भी दहेज का लालच छोड़ देती हैं। फिर दोनों की अच्छे से शादी होती है। फिर मूवी के आखिरी में हमें क्रिश और उसके 2 बच्चे